हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके एग्ज़ाम के अब बचे मात्र 3 से 4 दिन और आप इस समय बहुत प्रेशर में होंगे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सा टॉपिक ज़रूर से पढ़ के जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है कि बीएचयू वाले आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ लेके आए, जिसमें बहुत सारे हॉट टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। तो अभी तक भी अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबे भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ों को बहुत कंसाइज करके बहुत सिंपल वे में बताने की प्रयास किया गई है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे जो आपका बहुत करंट टॉपिक है, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 NEP 2022, जो कि देखेंगे 2020 के बाद जो है कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में लगातार इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का ये महामैराथन सेशन 55 क्वेश्चंस का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम 50 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है कि एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, पहले हम लोग कुछ मेन फैक्ट्स को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनईपी से रिलेटेड है ये। The government unveiled new education policy 2020, bringing a number of reforms almost after how many years? तो कितने साल बाद ये जो है कि एजुकेशन पॉलिसी आया है? तो जो है कि 34 ईयर बाद आया है। ठीक है, पहला 1986 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बाद जो है कि 34 साल बाद जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी द करेंट 10+2 सिस्टम इज टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? जो नया करिकुलम स्ट्रक्चर लाया गया है NEP 2020 के तहत, वो क्या है? तो वो है आपका 5+3+3+4। ये आपका नया जो है कि करिकुलम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा, अभी हाल ही में जो है कि जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एट व्हाट एज वुड अ चाइल्ड फॉर्मली स्टार्ट हर एजुकेशन? यानी कि NEP 2020 के तहत एक बच्चा कब अपना जो है कि फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट कर सकता है? तो यहाँ पे है 4 इसका सही आंसर है। ध्यान में रखिएगा, बहुत छोटे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन ये आपकी तैयारी को आपको JRF तक ले जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू विच ग्रेड? तो यहाँ पे ग्रेड 5 इसका सही आंसर है। ठीक है, एज पर NEP 2020 फ्रॉम विच क्लास विल वोकेशनल एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस? यानी कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो किस क्लास से हमें इंट्रोड्यूस कराना है NEP 2020 के तहत? तो ये है क्लास 6। ओके, उसके बाद है एज पर अगला आपका एज पर NEP 2020 स्टूडेंट प्रोग्रेस कार्ड विल बी रीडिजाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट? तो यहाँ पे है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड जो है कि डिजाइन करना है बच्चों का, जो भी उनका प्रोग्रेस कार्ड होगा। ठीक, उसके बाद है with regard to multiple entry and exit option in UG stream, which of the following pair is not correct? तो यहाँ पे है बैचलर्स विथ रिसर्च आफ्टर 5 ईयर। ये आपका जो है कि जो उन्होंने मल्टीपल एग्जिट और ऑप्शन लाया है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं आपका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज टू बी रेज्ड बाय व्हाट परसेंटेज? तो यहाँ पे 50% है और ये आपका मोस्ट रिपीटेड PYQ है, तो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज द पर NEP 2020? तो जो भी BHU के बच्चे होंगे और अदर भी इंस्टीट्यूट के बच्चे होंगे अब तक, तो इससे जो है कि वो लोग जो है कि समझ गए होंगे कि ABC क्या है और इसी से सारा काम हो रहा है। तो ये आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, उसके बाद है एज पर NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख की फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है कि NEP 2020 के तहत परख की स्थापना हुई थी, इसकी फुल फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये कुछ हम लोग आगे देखें, NEP का पूरा जो नॉर्मल एक इंट्रो होता है ये पूरा हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और यहाँ पे भी है, इसको भी देख लेते हैं।
उसके बाद एज पर NEP 2020 व्हाट डज NMM स्टैंड्स फॉर, मतलब NMM का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग जो है कि फुल फॉर्म है। उसके बाद है व्हाट विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज पर NEP 2020। तो यहाँ पे है NRF, ठीक है, यहाँ पे NRF का याद रखिएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है कि ये एपेक्स बॉडी है फॉर स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर के लिए और बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी के लिए, ठीक है, हायर एजुकेशन में। विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यू एज पर NEP, ठीक है, कहा जा रहा है कि किस कोर्स को जो है कि बंद कर दिया गया है, तो MPhil को जो है कि बंद कर दिया गया है NEP के तहत, पहले चलता था अब बंद कर दिया गया है। इट इज़ बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट टू इम्प्लीमेंट एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे है नो, ठीक है, ऑल स्टेट के एजुकेशन पॉलिसी को बाइंड करता है, तो ये इसका आंसर है नो। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे ये आपके PYQs है, जितने भी हमने आपको बताया PYQs है, एक पूरा इंट्रो था NEP के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्हाट इज़ गाइडिंग लाइट फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक। तो आपको हम डायरेक्ट आंसर बताते चलते क्योंकि ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो हम नहीं चाहते कि आपका जो ये समय हो मैं फालतू में इसको किल करूँ, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे है रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इंटरनल इंडियन नॉलेज जो है कि इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा इसका आंसर बिल्कुल याद रखिए, यहाँ पे बहुत सारे देखेंगे ऑप्शन, आप देख लीजिए ऑप्शन में बहुत सा सिमिलर ऑप्शन है कि रिच रिसोर्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड आर्ट, रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इंटरनल इंडियन नॉलेज, रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन सूफी ट्रेडिशन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट एंड इटर्नल इंडियन नॉलेज इसका सही आंसर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा चीज़ों को। अगला आपका क्वेश्चन है NEP 2020 एम टू अचीव इक्विटेबल एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, दिस टारगेट विल बी अचीव ऑफ द ईयर, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड का जो भी चीज़ें हैं उसको अचीव करने के लिए उसने क्या टारगेट किया है, तो 2020, 2015, 2030, 2040, तो इसका सही आंसर होगा 2040 जो है कि इसने जो है कि हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है कि टारगेट जो है कि फिक्स किया है। ये आपका मोस्ट रिपीटेड PYQ हो चुका है आपका, ठीक है, UGC नेट का, ठीक है। अगला आपका फिल इन द ब्लैंक है कि एजुकेशन इज फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एंड इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फिलअप क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिटिमेट, फंडामेंटल, ऑथेंटिक, तो सही आंसर आपका फंडामेंटल होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 लेज पर्टिकुलर एम्फेसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल नहीं होगा। द प्रोविजन टू गिव 100 एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल नहीं होगा। टू प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्रिएटिव पोटेंशियल फॉर ईच इंडिविजुअल, ठीक है, ये जो है कि पर्टिकुलर एम्फेसाइज किया है NEP 2020 डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हु आर द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमिटी, कौन था ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन, तो आप सभी को पता है कौन था, के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है कि इसके चेयरमैन थे, याद रखिएगा ध्यान से एकदम सही तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशन सेट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च एंड होस्टेड स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस बैकग्राउंड्स एंड कंट्रीज, फाइंड द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ NEP 2020, ठीक है। NEP के लिस्ट में जो है कि ये जो है कि जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग और रिसर्च है उसमें कौन सी नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, तो तक्षशिला का है, नालंदा भी है और वल्लभी भी, ये सब हमारे एंशिएंट आपके यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है कि बिलोंग नहीं करती है उसकी लिस्ट में। तो ये क्वेश्चन को एकदम अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप क्वेश्चन शायद बड़ा देख के भूल जाए चाहे कुछ भी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये भी आ सकता है कि कौन कौन है, ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, आ सकता है कि कौन कौन उसकी लिस्ट में है, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस ग्रेट स्कॉलर सच चरक, नागार्जुन, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कॉलर्स हैं, तो आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर है, भास्कराचार्य, ये हमारे जो है कि इंडियन स्कॉलर नहीं है, ठीक है। ऐसे ईजी है, आपको पता होगा।
अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे है कि एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर एंड इट द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड यहाँ पे डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, डिस्पैरिटी तो है ही नहीं हमारे एजुकेशन में, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाएगा, इनइक्वालिटी भी नहीं किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When India did adopt goal 4 यानी कि SDG की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, ऑफ द 2020 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है कि क्या इसका आंसर होगा, तो यहाँ पे 2015 होगा। ठीक है, कब एडॉप्ट किया था, तो 2015 से 2030 इसका जो है कि लक्ष्य है कि 2015 से 30 तक जो भी इसके गोल है ये उसको पूरा कर सके। कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं इसके। ठीक है, जब MDG को ख़त्म किया, MDG ख़त्म किया गया 2015 में, ये 2000 से आपका 2015 तक चला था। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके बाद SDG आया था। ठीक, तो इसको एजेंडा 30 इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो गोल है वो 30 तक कंप्लीट करने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। क्या एज ग्रुप है, तो यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो 3 से 18 है। ठीक है, न्यू एज ग्रुप है स्कूल एजुकेशन के लिए, 3 से 18 साल आपका स्कूल एजुकेशन का न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर के थ्रू जो है कि एज बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ऊपर भी हमने बात किया था कि वो 10+2 को हटाएगा। ठीक है, 10+2 को क्या किया, रिमूव किया और क्या ला दिया, 5+3+3+4। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एग्जाम प्रेशर ऐसा है कि बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन भी बच्चे भूल जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा अगर बीच में 3 है, 5 4। ठीक है, 5 4 के बीच में 3 है, 5+3+4। ठीक है, ये एकदम अपनी जुबान पे रट लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है हाउ मेनी द फंडामेंटल प्रिंसिपल मेंशनड इन NEP। ठीक है, NEP में कितने फंडामेंटल प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है, तो 22 में फंडामेंटल प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है। 22 याद रखिएगा, 20 है, 20 में 2 जोड़ दीजिएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What are the classes which covers at secondary stage according to NEP 2020 new curricular structure। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में क्या क्या जो है कि करिकुलर स्ट्रक्चर में कवर किया जाएगा, तो 6 to 9, 9 to 12, 6 to 8, 11 to 12। तो सेकेंडरी स्टेज में जो आपकी क्लासेज है वो 9 to 12 है, याद रखिएगा। ठीक है, 9 to 12 यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी क्लासेस कवर करता है, तो 9 to 12। ठीक है, चलिए उसके बाद है व्हाट आर द क्लासेस विच कवर एट मिडल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। तो कौन सी क्लासेज अब ये मिडल स्टेज में कवर करेगा, तो ये तो आपका सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा मिडिल में आपका 6 to 8 आपका मिडल एज में आएगा। ठीक है, मिडिल में आएगा 6 to 8। ध्यान में रखिएगा, चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द क्लासेज विच कवर एट प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में कौन कौन सी क्लासेज NEP 2020 के करिकुलर स्ट्रक्चर के तहत है। 6 to 9 तो आपका मिडल हो गया, 8 है, सॉरी 6 to 8 हो जाएगा, गलत है यहाँ पे, 6 to 8 आपका ये मिडल हो गया। ठीक, 9 to 12 आपका, 9 से 12 आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे प्रेपरेटरी की बात करेंगे तो वो 3 to 5 आपका प्रेप हो जाएगा, यहाँ पे प्रेप से याद कर लेते हैं। ठीक है, 3 to 5। ठीक है, प्रेपरेटरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, मिडिल हो गया। ठीक है, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूजिंग है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासेज विच कवर एट फाउंडेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। अब बात कर रहा है कि फाउंडेशनल स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस को कवर करेगा, तो वो करेगा कवर्स आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका एंड क्लास 1st and 2nd को। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तरह से बात कर सकते हैं LKG से आपका 2 तक। ठीक है, प्री स्कूल KG कह लें, LKG कह लें, वहाँ से
टू सेकेंड क्लास तक जो है कि ये फाउंडेशनल जो है कि स्टेज आपका कवर करेगा। अब बात हो गई, हमने फाउंडेशनल की बात कर ली, प्रेप की बात कर ली, प्रेपरेटरी स्टेज में आपका बात हो गया 3 to 5, उसके बाद मिडल हो गया, मिडल से 6 to 8 हो जाएगा, और मिडल के बाद आपका सेकेंडरी हो जाएगा 9 to 12। ये सारी चीज़ें आपने समझ गई ना। 4 स्टेज है आपके, फाउंडेशनल, उसके बाद प्रेपरेटरी, प्रेपरेटरी के बाद मिडल, मिडल के बाद सेकेंडरी। इसमें आएगा KG to सेकेंड यानी कि प्री स्कूल टू सेकेंड, उसके बाद 3 to 5, 6 to 8 और 9 to 12। ओके, चलिए सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए क्वेश्चन के फॉर्म में आपके जितने भी स्टेज थे NEP के। ओके, चलिए हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ चाइल्ड कम्युलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अक्रॉस पीरियड टू द एज ऑफ 6 अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो क्या होगा, ओवर 85%। ठीक है, कम्युलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट कितना रखा गया, 85%। ओके, चलिए अगला है आपका न्यू NEP, मतलब NEP proposed that universal provision of quality early childhood development, care and education must be achieved. What is the timeline for this? वो जो अचीव करने के लिए अपना गोल रखा है, यूनिवर्सल प्रोविजन, क्वालिटी, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, केयर, एजुकेशन, तो क्या गोल रखा है, तो वो आपका गोल 2030 रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टाइमलाइन टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट इंटर्निंग ग्रेड फर्स्ट आर स्कूल रेडी अकॉर्डिंग टू NEP 2022। ठीक है, टाइमलाइन क्या रखी गई है स्टूडेंट की इंटर्निंग ग्रेड 1 में, तो वो आपका 2030 है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर देखिए 2030 गोल बहुत ज़्यादा पूछा जाए, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग अभी तक 20वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिया, और उससे पहले हमने जो आपके बेसिक क्वेश्चन देखे थे वो लगभग आपके 15 क्वेश्चन देखे थे, तो लगभग हमने कुल अभी तक 30 से 35 क्वेश्चन देख लिया आपका। ठीक है, चलिए अगला है NEP 2020 प्रपोज पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ ECE? ठीक है, ECCE पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, तो क्या फ्रेमवर्क का नाम है आपका, B। ठीक है, NCPFECCE जो है कि ये आपका पूरा पेडागोजिकल फ्रेमवर्क का नाम है, जो कि चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन है NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in the ECCE pedagogical framework? तो चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 4, 6, 5, 8, तो यहाँ पे सही आंसर होगा चाइल्ड अप टू एज ऑफ 8, जो है कि ये इसका ECCE का पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के तहत जो है कि एज बताया गया है, एज ग्रुप जो है कि डिसाइड किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which educational organization will prepare NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education? जो अर्ली एजुकेशन होता है उसके लिए कौन जो है कि प्रिपेयर कर रहा है, तो वो कर रहा है NCERT। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये जो है कि इसका फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी ECCE अक्रॉस द कंट्री विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फेज मैनर। ठीक है, ECCE शैल बी डिलीवर्ड थ्रू वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फाइंड आउट द ऑड वन इंस्टीट्यूशन। कौन सा इसमें से ऑड वन इंस्टीट्यूशन है ये फाइंड करना है, तो वो आपका किंडरगार्टन सेक्शन ऑफ प्राइवेट स्कूल जो है कि ये आपका ऑड वन है, बाकी सारे सही है। ठीक है, स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल और स्टैंड अलोन प्री स्कूल, ये सारे सही है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो है कि ऑड वन है इसमें से। ठीक है, ये आपकी प्री एजुकेशन की बात कर रही है, सारे क्वेश्चन जो है कि प्री एजुकेशन से, और कहीं ना कहीं आप इन्हीं क्वेश्चंस को गलत करेंगे, तो इसको ध्यान में 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, 2-3 बार वीडियो भी आप देख लेंगे, तो आपका ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिपरेटरी क्लास, प्रिपरेटरी का आपको हमने बताया था, टाइमलाइन 3 to 5 है। आर बाल वाटिका, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द प्रिपरेटरी क्लास आर बाल वाटिका, तो क्या एज लिमिट है, तो पीरियड टू द एज 5 जो है कि इसकी एज लिमिट, और किस क्लास के लिए है आपका 3 to 5 आपका प्रेपरेटरी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आंगनबाड़ी वर्कर्स या फिर टीचर्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ 10+2 विल हैव टू अटेंड सर्टिफिकेट कोर्स प्रोग्राम इन ECCE। व्हाट विल बी कोर्स ड्यूरेशन फॉर दिस सर्टिफिकेट
ड्यूरेशन इस कोर्स की, जो कि ईसीसी की जो कोर्स है एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो उसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ईसीसी है, ठीक है। 6 मंथ का है ये, जो है कि अर्ली एजुकेशन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है बच्चों के लिए, केयर और एजुकेशन के लिए, उसकी जो ड्यूरेशन है आंगनबाड़ी टीचर्स और वर्कर्स के लिए वो 6 मंथ है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आंगनबाड़ी वर्कर्स टीचर विथ लोअर क्वालिफिकेशन जीरो विल हैव टू अटेंड सर्टिफिकेट कोर्स प्रोग्राम इन ईसीसी। व्हाट विल बी कोर्स ड्यूरेशन फॉर दिस सर्टिफिकेट, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है इस सर्टिफिकेट के लिए, तो ये है 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन ईसीसी, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर के लिए जो लोअर क्वालिफिकेशन है उनके लिए 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है, ECC will also be introduced in the tribal dominated areas in all formats of alternating schooling in a phased manner. What will be the name of school, जो आपका ट्राइबल एरिया के लिए जो क्लासेस चलाई जा रही है, स्कूल चलाई जा रही हैं, उसका क्या नाम है। किंडरगार्टन, आश्रमशाला, पाठशाला, आंगनबाड़ी। तो वहाँ पे आश्रमशाला जो है कि ट्राइबल एरिया के लिए जो चलाई जा रही हैं डोमिनेटेड एरियाज़ के लिए स्कूल, उसका नाम आश्रमशाला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MHRD विल इंश्योर ECC करिकुलम एंड पेडागॉजी इट्स कंटिन्यू फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल थ्रू प्राइमरी स्कूल। इट विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय MHRD एंड अदर इंस्टीट्यूशन। काइंडली चूज वन ऑड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द लिस्ट। कौन सा जो है कि ऑड है, तो यहाँ पे ऑड है द मिनिस्ट्री ऑफ SWE जो है कि ऑड है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ HRD बिल्कुल सही है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी ECC के तहत है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है, लेकिन SWE नहीं है। ओके, चलिए ये सारे आपके PYQ से ध्यान में रखिएगा, गलत नहीं होने चाहिए अगर आपके ये क्वेश्चंस आ गए तो, ठीक है। NEP 2020 प्रपोज्ड अबाउट द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल ऑफ बाई द ईयर। किस ईयर तक जो है कि ये यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी जो है कि गेन करने का टारगेट रखा है, तो 2020 ये जो ईयर चल रहा है वही इसका जो है कि गोल है, इस साल तक इसको ये अचीव कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीपल टीचर रेशियो PTR अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होना चाहिए रेशियो, तो अंडर 30:1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा पीपल टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है। 30 बच्चों पे एक टीचर। उसके बाद है, what is people teacher ratio areas having large number of socio-economical disadvantaged student according to national education policy 2020। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर 25:1, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NEP 2020 suggested school preparation module for all grade 1 student. What will be duration of SPM, ठीक है। स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा। तो क्या इसका जो है कि आपका है, तो यहाँ पे मंथ प्ले बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो आपका मंथ प्ले बेस्ड है। यहाँ पे 3 मंथ प्ले बेस्ड होगा, ठीक है। वेट, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट, वाल विल बी ड्यूरेशन ऑफ SPM। तो यहाँ पे आपका 6 मंथ प्ले बेस्ड होगा। ओके, चलिए अगला है, फॉर which class NEP 2020 suggested school preparation module to ensure school ready student for all। तो ये आपका हो जाएगा ग्रेड 1, ठीक है। ग्रेड 1 के तहत जो है कि स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल को रेडी किया गया है। अगला आपका है, NEP stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy of government digital platform। What is the name of the government digital platform? वो उस गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा। अगर दीक्षा की बात आएगी तो ध्यान में रखिएगा ये NEP से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है। हाई क्वालिटी रिसर्च और फंडामेंटल लिटरेसी के लिए ये है प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है, What is the gross enrollment ratio GER for grades 6 to 8 according to NEP 2020 के लिए GER क्या है, तो 99.9% इसका GER है। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर ग्रेडेड 9 to 10 अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। अब 9 to 10 के लिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या रखा गया है, तो ये आपका 79.3% है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका 11 to 12 का ग्रास रेशियो पूछा। देखिए सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दिया है, तो कितना है उसका 56.5% है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो आपका 12 अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के तहत कितना रखा गया है 56% इसने रखा हुआ है लगभग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगभग हम लोग 38 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। अगला है आपका हाउ मेनी स्कूल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर्स वर आउट ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू द 75th हाउस होल्ड सर्वे बाई NSSO इन 2017-18। जो सर्वे कराया गया था, तो कितने बच्चे जो है कि 6 to 70 जो है कि स्कूल आउट ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू द जो 75वां जो है कि सर्वे हुआ था कितना है, तो 4.22 करोड़ इसका आया हुआ था जो है कि रिजल्ट। ओके, अगला है NEP 2020 सेट द गोल टू अचीव 100% इनरोलमेंट जो है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल। तो इसके लिए इसने गोल क्या रखा हुआ था, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा कि कितना इसने रखा 100% के लिए। तो इसने गोल रखा था 2030 तक जो है कि ये प्री स्कूल से सेकेंडरी तक लेवल तक की एजुकेशन का GER इसने सेट करने के लिए 100% 2030 जो है कि अपना गोल रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे आगे हम लोग। What is the key aim of education for imparting holistic development of learners according to NEP 2020? Find out the incorrect option। incorrect जो है कि ऑप्शन क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कैरेक्टर बिल्कुल सही है कि जो है कि एजुकेशन पॉलिसी का था ये एम था। क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल इक्विप्ड विथ की 21st सेंचुरी स्किल बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल विथ 100% एम्प्लॉयबिलिटी, तो ये आपका इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है NEP 2020 रिकमेंडेड रिड्यूसिंग करिकुलम कंटेंट टू इन्हेंस इसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। करिकुलम कंटेंट विल फोकस ऑन फॉलोइंग की इशूज। लिक आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग 4 की इशूज। 4 की इशूज में से कौन सा इनकरेक्ट है उसको हम लोग को बताना है। तो फोकस ऑन की कंसेप्ट बिल्कुल सही है। फोकस ऑन की आइडियाज़ बिल्कुल सही है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल सही है। तो फोकस ऑन की रोल मेमोराइजेशन ये आपका इसमें नहीं है, बाकी सारे जो है कि सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका NEP 2020 फोकस ऑन प्रोमोटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ऑल स्टेज, मतलब वो प्रमोट कर रहा है कि हम लोग जो भी एक्सपीरियंस करके लर्न करें किसी भी स्टेज में, इस पर फोकस किया NEP। इट विल बी एडॉप्टेड इंक्लूडिंग फॉलोइंग पेडागॉजीज। चूज वन ऑफ द करेक्ट इनकरेक्ट इन चॉइसेस कौन सा इसमें से गलत है। हैंड्स ऑन लर्निंग बिल्कुल सही है। स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागॉजी ये भी सही है। इसके बाद है स्पोर्ट एंड आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये भी सही है। यहाँ पे स्क्रिप्चर्स बेस्ड पेडागॉजी, ये स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है उसको जो है कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है NEP suggested one of the best teaching learning approach to close the gap in achievement of learning outcomes while promoting experiential learning. What is the name of this pedagogical approach? इस pedagogical approach के लिए क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पे टीचिंग लर्निंग के जो भी गैप्स हैं उसको भरा जाए और प्रमोट किया जाए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, तो उसको बोला जाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। At what stage in school education student will be given increased flexibility in course choices of subject to study? किस कोर्स में जो है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी और कोर्स चॉइस के लिए सब्जेक्ट के लिए, तो आपका एट सेकेंडरी लेवल जो है कि स्टेज जो कि 9 से आपका 12 आपका सेकेंडरी स्टेज है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है
According to NEP 2020, students will be given increased flexibility in course choices of subject to study at secondary level. Choose the correct option among being below given choices. यहाँ पे no to hard separation among curricular, extra curricular और co-curricular. उसके बाद है no hard separation among arts, humanities and science. उसके बाद सी है आपका नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीज, और यहाँ पे डी है ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ई भी है, इसका सही ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी कि ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ए भी आपका सही है कि यहाँ पे कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं होगा एमॉन्ग करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए या को करिकुलर के लिए। बी भी है कि नो हार्ड सेपरेशन एमॉन्ग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस, और सी, ये तीनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट दिए गए हैं। ये आपके सेकेंडरी स्टेज के लिए बात हो रही है, यानी कि 9 to 12 लेवल की बात हो रही है। ठीक है, अगला है देयर विल बी स्ट्रिक्ट रूल टू सेलेक्ट ओनली वन एमॉन्ग आर्ट्स। ठीक है, among arts, humanities and sciences streams according to new education policy। तो क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट, पार्टिसली करेक्ट स्टेटमेंट, हाईली मोरल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे है कौन सा ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो ये क्या है इनकरेक्ट है। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं दी गई। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा कि जो भी आपके साइंस स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं लाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है अप टू व्हाट क्लास द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या फिर मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। किस क्लास के लिए जो है कि ये लाया गया है कि उन्हें मदर टंग और लोकल रीजनल होम लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। तो पॉसिबली अंटिल एट लीस्ट ग्रेड 5 प्रिफरली विल टिल ग्रेड 8 तक जो है कि उन्हें इन चीज़ों को उनके मदर और टंग लैंग्वेज में पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आपका है What is main purpose to adopt teaching in the home language, mother tongue, local language, regional language के लिए, मतलब कि इसका मेन पर्पज़ क्या है कि हम लोग इन बच्चों को उनके रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में पढ़ाएं। तो यहाँ पे है ब्रिज द गैप बिटवीन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द टू गेट्स एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग, ब्रिज द गैप बिटवीन द लैंग्वेज स्पोकन बाय नॉर्थ एंड साउथ इंडियन पीपुल। उसके बाद है ब्रिज द गैप बिटवीन द लैंग्वेज रिटन स्क्रिप्चर्स एंड द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चिल्ड्रेन। उसके बाद है ब्रिज द गैप बिटवीन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चाइल्ड एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, जो भी आपके गैप है लैंग्वेज, ब्रिज द गैप बिटवीन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चाइल्ड एंड द मीडियम ऑफ टीचिंग को करने के लिए जो है कि इस मदर टंग लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को लाया गया है NEP 2020 के तहत। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिया, और 48 प्लस उधर हमने 15 क्वेश्चन जो वन लाइनर्स देखे थे। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, फॉर प्रोमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन बाइलिंगुअल अप्रोच विल बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम स्कूल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020 लैंग्वेज पॉलिसी। तो यहाँ पे है कम्प्लीटली करेक्ट, कम्प्लीटली इनकरेक्ट, पार्सली करेक्ट, पार्सली इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या है कम्प्लीटली इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फॉर प्रोमोटिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन बाइलिंगुअल अप्रोच विल बी कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया गया था, ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला जो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम कमिटी फॉर एवल्यूएशन फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016। किसके जो है कि चेयरमैनशिप में हुआ था ये, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। इन्हीं की चेयरमैनशिप में जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिट की गई थी, रिपोर्ट सबमिट की गई थी मई 2016 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेनेशन भी है कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री TCR सुब्रमण्यम फ्रॉम कैबिनेट सेक्रेटरी कमिटी फॉर इवल्यूएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई 2016 एंड बेस्ड ऑन दिस द मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड सम इनपुट फ्रॉम द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड, मतलब 10+2 सिस्टम को हटा के क्या लाया गया, तो आपको पता है 5+3 4। ये याद रखिएगा, इसको हमने देख भी लिया है कि NEP 2020 में 10+2 को हटा के कौन सा करिकुलर स्ट्रक्चर लाया गया था, तो 5+3+3+4। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि इन NEP 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय ए न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर करेस्पॉन्डिंग टू एजेस 3
to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, याद रखिएगा ये एज ग्रुप भी पूछ सकता है। जो 5 है +3 एज के लिए 8 to 11 के बीच में है, ये जो है कि एज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 + 3 + 3 + 4 को याद रख लीजिए, 3 + 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 to 18 भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग लास्ट ही हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। किस ग्रेड तक जो है कि टीचर को रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में जो है कि करना है, तो ग्रेड 5 तक। ठीक है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक जो है कि उनको टीच करना है। अगला आपका है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कि NP 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। ठीक है, अगला है बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA डिग्री। ठीक है, यहाँ पे किस में है कि इंटीग्रेटेड BA डिग्री होगा, तो यहाँ पे आपका 2020 बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA डिग्री, तो 2030 इसका आंसर है। ठीक है, अगला है Who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020 in June 2017? कौन थे चेयरमैन, तो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, जिन्होंने NEP को सबमिट किया था, इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कमिटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 2017 अंडर द chairmanship ऑफ इमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, विच सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2029 टू द ऑनरेबल वुमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑन 31 मई 2019। ओके, चलिए आज का 55 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाई हाउ मच % द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज। यानी कि हायर एजुकेशन पॉलिसी में कितना GER रखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो वो आपका 50% रखा गया है। इस पर हमने बात कर चुकी है कि कितना होना चाहिए GER हायर एजुकेशन में, 50% होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है 56 नंबर क्वेश्चन कि will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। तो कौन सा है, तो आपको हमने बताया था NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या अपेक्स बॉडी है आपके जो है कि फॉस्टरिंग और स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर के लिए। इस पर हमने पहले भी बात कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आज के हमारे 56 क्वेश्चन थे आपके NEP से। आपको कैसा सेशन लगा जरूर बताइएगा। ये जितनी भी मेहनत है सिर्फ आपके लिए है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, तैयार किया है, तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट और एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ज़रूर से कमेंट करिए कि आपको ये सेशन कैसे लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, और कोई भी दिक्कत हो और जिस भी आपको टॉपिक से आपका MCQs चाहिए, बिल्कुल ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।